हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों फाइनली आपका जो सर्दी का छुट्टी ख़त्म हो चुका है और आइए अब हम पढ़ाई करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विज्ञान और वर्कशीट नंबर 74 होगा, जो कि आपका 18/1/2021 के लिए। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी को आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले हम समझेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है आपको याद रखना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पादन बनाते तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे सपोज डेट यहाँ देखिए CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या हो जब वाटर के साथ मिल करके ये H2O क्या होता है, वाटर के साथ मिल करके ये क्या बनाता है CaOH2, ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अभिक्रिया, एक ये हो गया एक ये, दोनों मिलने के बाद जब एक निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए जो आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया श्रृंखला। ठीक है, जो सबसे ताकतवर इंसान होता है वो छोटे इंसान को क्या करता है, हटा देता है अपने प्लेस से। तो यहाँ पे देखिएगा जो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे Fe+CuSO4 को क्या करता है, Fe जो है ना ये कॉपर को हटा देता है, क्योंकि कॉपर हाईली रिएक्टिव है, ये अधिक अभिक्रिया सीरीज में सबसे ऊपर आता है, उससे ऊपर आता है जो है ना कॉपर से। तो इसलिए करके ये FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन गया और ये कॉपर। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट था तो ये फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, फेरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरस है। ठीक है, अब देखिए नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फेरस सल्फेट बनाने के कारण हल्के रंग के विलयन में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी में बच्चों जो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया मतलब आप समझिए, वियोजन मतलब सिंपली शब्द होता है जिससे कोई इंसान किसी से नाखुश रहता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से लड़ाई हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। यदि वियोजन उष्मा के कारण हो, यदि वियोजन जो है ना उष्मा के कारण हो तो ये क्या होगा, देखिए जैसे एक अभिक्रिया अलग हो गया, जैसे आयरन सल्फेट जो है ना क्या होता है उष्मा के साथ ये आयरन Fe2O3 और प्लस SO2 और SO3 गैस में बदल गया। ठीक है, ये भूरा रंग का आयरन सल्फेट है। ठीक है, ये हरा रंग का, ये भूरा रंग का है। अब दूसरा इसमें विद्युत अपघटन क्या होता है। यदि विद्युत यानी कि विद्युत जो है ना, विद्युत यदि वियोजन विद्युत के कारण हो तो विद्युत धारा जो है ना क्या होता है, जैसे वाटर है। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में ये अलग हो जाएगा, तो ये वियोजन हो गया। यानी दो एक इंसान जो है ना क्या था, जैसे सपोज डेट दो लोग एक थे और दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया में जो तीन पार्ट है उसमें एक हम देख रहे हैं प्रकाशीय वियोजन। यदि वियोजन प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कारण हो तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब इसमें जो कुछ प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए निम्न अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो है आपका, देखिए ये वियोजन अभिक्रिया कैसे, क्योंकि एक जिंक ZnCO3 जो है ना एक था वो दो में कन्वर्ट हो गया, तो अभी मैंने बताया ये कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया। राइट, अब उसके बाद देखिए ये दो था, दो मिलके एक हो गया तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, जब ये आपका दो मिलकर के जो है ना विस्थापन यानी कमजोर को जो है ना ताकतवर को हटा देता है। यहाँ एल्युमिनियम है कमजोर ताकतवर है, ये फेरस यानी आयरन ये कमजोर है, तो एल्युमिनियम ने क्या किया, एल्युमिनियम ने आयरन को हटा दिया तो एल्युमिनियम अलग हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ओके फ्रेंड्स,
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित के लिए कारण बताइए, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने के कुछ समय बाद विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने के बाद उसके रंग में परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, विलयन का रंग हरा हो जाता है क्योंकि आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो CuSO4 प्लस आयरन जो है ना FeSO4 प्लस Cu में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बी है जो क्या है, वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको आपको बताना है, कारण बताना, ठीक है। वायु की जो उपस्थिति है यानी एयर, ठीक है, भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं इसका बी। ये देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि कॉपर चूर्ण कॉपर ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो Cu प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2CO हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी हो गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। जब जल का विद्युत अपघटन करने पर, यानी जल का जो विद्युतीय अपघटन होता है उसके बाद क्या, कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित होने वाले गैस का नाम लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है, कैथोड और एनोड पर जो गैस एकत्रित होता है बच्चों वो बहुत ही आसान है। ये देखिए H2O में हाइड्रोजन तथा कैथोड पर H2 तथा एनोड पर O2 होता है। कैथोड पर क्या होगा, H2 और एनोड पर O2 गैस बनेगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का जो थर्ड का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन बी देखते हैं पहले। बी क्या है आपका, बहुत ही आसान है। देखिए जैसे कि एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगुना क्यों हो जाता है। बहुत ही आसान है इसका आंसर। चलिए हम बी देखते हैं, थर्ड का बी। देखिए क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन 2 मोल है और ऑक्सीजन 1 मोल है, इसीलिए 2:1 है। अतः इसी अनुपात में गैस से वियोजित हो जाती है, ठीक है। अब हम थर्ड का सी देखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बहुत ही आसान है, अभी मैंने बताया था अभी ऊपर ही, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए क्या है, ये कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, राइट। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न चित्र एक रासायनिक अभिक्रिया का है, चित्र के आधार पर बॉक्स में दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसको देख करके आपको क्या करना है, बॉक्स में जो दिए हो इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ सनलाइट है, ठीक है। ये क्या है, चाइना डिश है और सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। सनलाइट चाइना डिश और सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। तो फोर्थ का हम आंसर देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सा आंसर है। देखिए प्रकाशीय वियोजन, जब प्रकाश सूर्य की उपस्थिति, यानी जब प्रकाश जो है ना क्या होता है, एक सेकेंड, जब प्रकाश जो है ना क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक तत्व उत्पाद में विघटित हो जाता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे 2AgCl प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सफ़ेदी स्लेटी, ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।